हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसे कि आपको दिख रहा होगा थंबनेल पे लिखा है पहली बार कैलकुलेशन का काला जादू। ठीक है, तो ये सीरीज में आपके लिए लेके आ रखा हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, नॉलेज हब प्रेजेंट करता है आपके सामने ट्रिक्स का बाप, ठीक है, जो कि कार्तिक शर्मा के द्वारा चलाया जा रहा है सीरीज। और हम इसमें सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है मल्टीप्लिकेशन करना दो डिजिटों के नंबरों का। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तीन डिजिटों के नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, फिर चार डिजिट के नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन में ट्रिक आपको सिखाने वाला हूं जिससे आपकी मैथ्स एक काफ़ी अच्छी हो जाने वाली है। तो देखेंगे हम यूनिवर्सल मेथड, ये तरीका आपको आपने कहीं देखा नहीं होगा। आज जो हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन करेंगे दो डिजिटों के नंबरों का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे दो डिजिटों के नंबरों का। ध्यान से समझना क्या लिखा है, जिसमें उनकी यूनिट डिजिटों का सम क्या होगा, 10 होगा। और टेंस डिजिटों का जो सम होगा, टेंस डिजिट का जो सम होगा वो सेम होगा। मतलब सम नहीं, जो टेंस डिजिट होगी वो तो सेम होगी और जो यूनिट डिजिट होगा उनका सम, उनको जोड़ के 10 आ रहा होगा। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा जो यह कंसेप्ट है मैं बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। माना, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं 13 × 17, इनको मल्टीप्लाई करने की ट्रिक कैसी है। ठीक है, मतलब समझो पहले, इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। इसको क्या बोलते हैं हम, टेंस डिजिट। जब हम कोई नंबर गिनते हैं, ध्यान से समझना, जैसे मैं कहता हूँ 123, जब हम गिनते हैं हम कैसे गिनते हैं, वंस, टेंस, 100 गिनते हैं। ठीक है, तो 3 कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस पे। 2 कौन सी प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे। ठीक है, 1 कौन सी प्लेस पे है, 100 प्लेस पे। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये यूनिट डिजिट है, ये कौन सी डिजिट है, टेंस डिजिट है। ये कौन सी डिजिट है, टेंस डिजिट है। ये यूनिट डिजिट है और ये कौन सी डिजिट है, टेंस डिजिट है। तो ध्यान से समझिएगा कि जब मैं क्या कह रहा हूँ, यूनिट डिजिट का सम क्या हो, 10 हो। 3 और 7 को अगर आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। और टेंस डिजिट क्या हो, दोनों सेम हो। टेंस डिजिट ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है। तो हम करते क्या है, टेंस डिजिट ऊपर भी 1, नीचे भी 1। तो इनमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। टेंस डिजिट पे क्या है, टेंस डिजिट पे है क्या, 1 है। टेंस डिजिट पे यहाँ पर क्या है, अभी 1 है। तो 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद क्या आता है, 1 के कोई भी अगर यहाँ पर नंबर होगा तो उसका उसके बाद वाले नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 के बाद आता है 2, तो उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 1 जा क्या हो गया, 2 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। आप सुनना, और क्या करते हैं, यूनिट डिजिट वाले नंबर को यूनिट डिजिट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले स्टेप में आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या करना है, टेंस को उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है, यूनिट वाले नंबर से जो आपका यूनिट डिजिट पे है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यूनिट डिजिट इंटू यूनिट डिजिट। इतना क्लियर हो गया। तो क्या आ गया, 7 3 या 21, 7 3 या 21। तो क्या आ गया आपका आंसर, 2 1 या 2 और 21, तो आंसर आ गया 221। दोस्तों, समझ में आया होगा, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपको सीखना जरूरी है। अब मैं क्या कहता हूँ, ध्यान समझना, अब मैं क्या कहता हूँ, 11 × 19, 11 × 19, ध्यान से समझो। अभी भी हम इसको कर सकते कैसे, यूनिट डिजिट का सम क्या है, 1 + 9 10 है, और 1 + 9 कितना, 10 है। और आपका टेंस डिजिट क्या है, दोनों सेम है। तो सबसे पहले क्या करना है, 1 1 जा 1 के बाद क्या आता है, 2, तो 2 हो गया। और 9 1 जा 9 होता है, 9 1 जा 9। अगर सिंगल डिजिट में आता है 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंगल डिजिट में 9 आता है तो 09 लगाना है। क्या लगाना है, 0 लगाना है उसके पीछे। सिंगल डिजिट में कोई भी नंबर आता है, माना 6 आया तो 06 लगाना है। ठीक है, तो 9 1 जा 9, तो आंसर क्या आ गया, 09। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 209। एक लाइन पे आप कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं कहता हूँ 12 इंटू, ध्यान से समझना, 18। समझो, यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिटों का सम क्या है, 8 + 2 10 है। और टेंस डिजिट का क्या है, दोनों सेम है, 1 1 है। तो देखो कितनी जल्दी कर देंगे, 1 के बाद आता है 2, तो 2 1 जा 2 और 8 2 जा 16, आंसर क्या आ गया, 216। इससे जल्दी कैलकुलेशन नहीं हो सकती है। ठीक है, अब आ जाओ, मैं कहता हूँ 21 × 29, आप इतनी जल्दी कर दोगे पूछो मत। ठीक है, तो 2 के बाद क्या आता है, नंबर 3। 2 के बाद क्या आता है, नंबर देख रहे हो, 2 के बाद नंबर आता है 3, तो 3 2 जा कितना हो गया, 6। और 9 1 जा 9, तो 09, आंसर क्या आ गया, 609। मेरी बात समझना ध्यान से, मैं कहता हूँ 23 × 27। इतनी जल्दी करोगे आप लोग, 2 के बाद आता है 3, तो 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21, आंसर क्या आ गया, 621। आइए दूसरा देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ 26 × 24, समझ रहे हो, ये आपका क्या, इसी से रिलेटेड जो अगला जो सेशन लेने वाला हूँ इसी से रिलेटेड है। उसमें क्या होता है कि आपका टेंस डिजिट सेम नहीं होंगी। आपका यूनिट डिजिट का सम तो 10 आएगा, लेकिन आपकी टेंस डिजिट जो होंगी वो सेम नहीं होंगी, वो अलग अलग होंगी। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 होगा। समझ रहे हो मेरी बात। जब सेम होता है तो कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया है।
नंबर क्या है, 2 है, 10 डिजिट पे नंबर क्या है, 2 है, तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 2 जा क्या आ गया 6, और 6 4 जा 24, तो आंसर क्या आ गया 624। समझ में आया होगा, ध्यान से देखिए, समझ में आया होगा। अब मैं कहता हूँ 31 इंटू 39, 31 इंटू 39 करेंगे दोस्तों, तो कैसे करेंगे, 3 के बाद आता है 4, तो 4 3 जा 12 और 9 1 जा 9, तो 09, आंसर क्या आ गया 1209, 1209। समझ में आ रही होगी चीजें। मैं कहता हूँ आपसे 33 इंटू 37, 33 इंटू 37, तो कैसे करेंगे, देखो मल्टीप्लाई, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 12 7 या 21, 7 3 या 21, 1221 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे करते हैं। मैं कहता हूँ 44 इंटू 46, 44 इंटू 46 कैसे करोगे, देखो ये दोनों सेम है, 10 डिजिट सेम है, और यूनिट डिजिट का सम कितना है, 6 + 4 करोगे तो 10 आता है, तो 4 के बाद क्या आता है 5, तो 5 4 जा कितना हो गया 20, और 6 4 जा कितना हो गया 24। समझ में आया, 20 24 कैसे करना है, 4 के बाद 5, 4 इंटू 5 20, और इन दोनों को मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है, 6 4 जा 24। मैंने इतना बता दिया आपको। अगर मैं कहता हूँ 55 इंटू 55, तो देख लो 5 के बाद 6, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25। ठीक हो गया, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। ठीक है, ये देखेंगे, मैं कहता हूँ 63 और 67, ये दोनों सेम है, तो 6 के बाद 7 आता है, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21। देख रहे हो, कैलकुलेशन करने की ट्रिक देख रहे हो। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके, ये आपको खुद ट्राई करने हैं। 71 इंटू 79, ठीक हो गया, 72 इंटू 78, ठीक हो गया, 84 इंटू 86, 87 87 इंटू 83, ठीक हो गया। और देखिएगा, और होमवर्क क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको सब होमवर्क में करने हैं, और सारे सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक है, आपको 92 इंटू 98, 63 इंटू 67, देख रहे हो कैलकुलेशन इतनी इजी बना दी है मैंने आपके लिए। 85 इंटू 85, ठीक है। अब देखो, ये तो ठीक हो गया, ये तो आप कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा ये बताओ, ठीक है, इससे रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, यही ट्रिक को हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन में। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आपको कैसे बन सकता है, ध्यान से देखिएगा। पूछा जाएगा 63 इंटू 67 प्लस 33 इंटू 37 प्लस, ठीक है, उसके बाद क्या पूछा जाएगा, माना 68 इंटू 62 पूछा जाए। ठीक है, इतना बड़ा आपको नंबर दिया जाए और पूछा जाए, देखो आप तो इनको मल्टीप्लाई करने में रह जाओगे। ठीक है, फिर आपको ऐड भी करना है। आइए करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, देखो 6 के बाद आता है 7, 7 6 या 42, 21 आ गया। ठीक है, इसके बाद 3 के बाद 4, तो क्या हो गया 12 21 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया आपका 6 के बाद 7, तो 42 16 आ गया। इतना समझ में आया। फिर आपको ऐड करने का मैं ट्रिक बताता हूँ, देखो ये इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, सबके यूनिट डिजिट के नंबरों को आपस में ऐड करना है। ठीक है, 1 + 1 2 और 2 + 6 8, क्लियर है। 2 + 2 कितना होता है 4, फिर टेंस डिजिट के, सबके टेंस डिजिट के नंबर को आपस में ऐड करना है, 2 + 2 4 और 4 + 1 5, क्लियर हो गया। उसके बाद 2 प्लस, फिर आपको 100 डिजिट के नंबरों को सबके ऐड करना है, 2 + 2 4 और 4 + 2 6, फिर आपको सबके 1000 डिजिट के नंबर को ऐड करना है, 4 + 1 5 और 5 + 4 9, समझ रहे हो, ये 4 है, 4 में 1 जोड़ो 5 और 5 में 4 जोड़ो 9, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते, देखो आपने इतनी जल्दी इसको करा है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते ना 63 इंटू 67 करते, अगर आपको ट्रिक नहीं पता होती तो आपको बहुत टाइम लग जाता, तीनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते। तो देखो ये जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये सभी एग्जाम के लिए, ये जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जैसे सैनिक स्कूल का एग्जाम है, कोई भी इंट्रेंस, आपको किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ्स आती है, जिसमें मैथ्स का रोल है, तो उसमें कैलकुलेशन आपको बहुत फायदेमंद होने वाली है दोस्तों। ठीक है, और एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी से रिलेटेड, जो हमने ट्रिक पढ़ी है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपसे कहता हूँ 52 इंटू 58 प्लस 73 इंटू 77 प्लस 48 इंटू 42, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, आप आपको चुटकियों में कर सकते हो आप इसको, देखो इतना बड़े को आपको करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। चलो करते हैं जल्दी से। 5 के बाद आता है 6, 30 और 16 आ गया। उसके बाद 7 के बाद क्या आता है 8 आता है, तो कितना हो गया 56 और कितना हो गया 21 हो गया। 4 के बाद 5 आता है 20 और 16 हो गया। इतना आपको समझ में आ गया तीनों को। अब ऐड करना है, ऐड करने में आप वही करना, वही ट्रिक से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 6 + 1 7 6 13, 1 कैरी आ गया। ठीक है, फिर 1 में 2 ऐड करोगे 3 + 1 4 + 1 5, समझ रहे हो।
अरे 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, में 1 जोड़ोगे तो 5 आ गया, ठीक है। ये जीरो में आप 6 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 6 में जीरो जोड़ोगे तो 6 आएगा, 6 आ गया आंसर। मतलब 6 आ गया 100 डिजिट के 100 प्लेस पे 6 आ गया, ठीक है। फिर 1000 प्लेस पे जाओगे तो 5 3 8, 8 प्लस 2 10, तो आपका आंसर आ गया 10653। दोस्तों आशा करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, कैसे इंप्लीमेंट किया मैंने क्वेश्चनों में अपनी ट्रिक बता के, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 9910647952 है दोस्तों। व्हाट्सअप नंबर मेरा ये दे रखा है। अगर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो इस पे आप कांटेक्ट करके आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन कोचिंग भी कराता हूँ सैनिक स्कूल के लिए, ठीक है, 5 से लेकर क्लास 9 तक के लिए। और अगर आपको कोई भी कंपटीशन की तैयारी करनी है, बैंक पीओ की, एसएससी की, उसकी भी कोचिंग करनी है, तो आपको कॉन्टैक्ट उसकी भी तैयारी कराता हूँ, आपको कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अगले सेशन में बहुत जल्दी मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद।